एक उम्र के बाद ना हम नहीं चाहते कि हमारे माँ पिताजी कोई काम करें, वो ठाट से बैठकर खा सकें, क्योंकि उन्होंने जीवन भर हमारे लिए बहुत कुछ किया। पर उनको तो हमेशा आदत रही है स्वाभिमान से जीने की। अब वो अपना स्वभाव तो नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे में एक बेटा अपने पिता से सवाल कर रहा है और उनके बारे में सोच रहा है। महेश पुनेठा जी की लिखी हुई एक कविता है जिसका शीर्षक है, आखिर किस मिट्टी के बने हैं पिताजी। किस मिट्टी के बने हैं पिताजी, ठीक ठाक पेंशन पाते हैं पिताजी, ठाट से खा सकते हैं बैठकर, जिम्मेदारियां नौकरी रहते ही पूरी कर ली सब। दीदी की शादी तो बहुत पहले ही कर दी थी, हम दोनों भाइयों की भी। हम दोनों भी ठीक ठाक कमाई लेते हैं, ऐसी भी कोई जरूरत नहीं कि अतिरिक्त श्रम करना पड़े उन्हें कुछ और कमाने के लिए। पर पिताजी उसी तरह लगे रहते हैं आज भी जैसे घोर आवश्यकता के दिनों में। सुबह उठकर गाय को नहलाना, डाला घास देना, गोबर निकालना, सूर्य निकलते ही बाहर बांधना, दिन में उसको नहलाना, धुलाना, घास पानी देना। लाख मना करने पर भी नहीं मानते। नौले से ताजा ताजा पानी भर लाना उनकी दिनचर्या में शामिल है। फिर 2 रोटी का नाश्ता कर खेतों की ओर चल देना, बुआई, निराई, गुड़ाई, कटाई, मड़ाई, जब जैसा काम हो वो सब अपने हाथों से ही कर डालते हैं। कभी किसी से नहीं कहते किसी काम के लिए, नाहक परेशान करना लगता है उन्हें। मुझे याद नहीं कभी उन्होंने हमसे किसी काम के लिए कहा, अब बहुत हो गया पिताजी, ये आपकी आराम करने की उम्र है, किसके लिए करनी है हाय तौबाई। पर वो एक नहीं सुनते, ना हमारी और ना माँ की। माँ कहती है जैसे उन्हें अभिशाप मिला एक जगह ना बैठ सकने का, बस चलते ही रहते हैं, चलते ही जैसे दूरियां उनके पैरों के लिए ही बनी हो। शहर आते हैं हमारे पास, पल भर ठहरना जैसे मुश्किल होता है उनके लिए। कहते हैं मेरा दम घुटने लगता है इन बहुमंजिली इमारतों के बीच। आने से पहले ही चल पड़ते हैं गांव की ओर। आज तक नहीं समझ पाया हूं आखिर किस मिट्टी के बने हैं पिताजी। आशा करते हैं कि आपको ये कविता पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो इसे अपने अपनों तक साझा जरूर कीजिएगा और अपने माँ पिताजी को भेजिएगा और बताइएगा उन्होंने आपसे क्या कहा।